हेलो नमस्कार दोस्तों, संघर्ष क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम यूपी ट्रिपल एससी पेट का मॉडल पेपर 15 हल करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है DEAD का संबंध WBW से है। उसी प्रकार हमारा FGCF का संबंध पूछा है। तो हम देखते हैं क्या है। D है, E है, A है, D का संबंध किससे दिया है? WVZW से। इसी प्रकार हमारा क्या है, F है, GCF का संबंध पूछा है। हम देखते हैं स्वतः क्या प्लेस वैल्यू लिखते हैं। D हमारे किस स्थान पे आता है? 4, E हमारा 5 पे आता है, A हमारा किस पे? 1 पे आता है, D हमारा किस पे? 4 पे आता है, W हमारा किस पे? 23 पे आता है, V हमारा किस पे? 22 पे आता है, Z हमारा 26 पे आता है, W हमारा 23 पे आता है। तो हम देखते हैं 23 + 4 कितना होता है? तो ये हमारा होता है 27, यानी प्लस 27 यानी क्या है? विपरीत शब्द है। उसके बाद हमारा 22 5 कितना होता है? 27, ये प्लस 27 यानी ये भी विपरीत शब्द है। 26 + 1 कितना होगा? प्लस 27, ये भी विपरीत शब्द है। और 4 + 23 कितना होगा? ये भी 27 होगा, ये भी विपरीत शब्द है। यानी क्या सबका क्या विपरीत शब्द लिखा गया है, यानी कि अपोजिट लिखा गया है। उसी प्रकार हमारा क्या है? F है, G है, C है, F है। F का 6 होता है, G का 7 होता है, तो C का कितना? 3 होता है, F का कितना? 6 होता है। तो हमारा कितना है? तो 21 से कितना होगा? 27 होगा, तो 21 पे क्या होता है? U होता है। U हमारा 21 पे आता है। U है, U हमारा किस में? एक आसन में है और 2 आसन में U है, यानी ये दो हमारा क्या गलत हो जाएगा, ये दोनों सही हो सकते हैं। उसके बाद हमारा क्या है? 7 है, यानी 20 आएगा, T आएगा, T 20 पे आएगा। C है, 3 है यानी कि क्या? 24 पे आएगा। 24 3 कितना होगा? 27। 24 से हमारा क्या होता है? X होता है, यहाँ हमारा X आएगा। उसके बाद हमारा फिर F है, या फिर क्या? U आएगा, यानी क्या आना चाहिए? UTXU। क्या आएगा हमारा? UTXU, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दूसरा भी हमारा क्या? गलत हो जाएगा। तो पहले का हमारा क्या? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्या लिखा गया है? अपोजिट लिखा गया है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, A है, C है, D है, G है, H है, L है, M है, R है, क्वेश्चन मार्क है। हम देखते हैं क्या है। A है, C है, D है, G है, H है, L है, M है, R है, क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा A है, SY है। ऑप्शन B है, RM है। ऑप्शन C है, RP है। ऑप्शन D है, JE है। तो हम देखते हैं क्या हमारा AC हुआ है, DG है, HL है, MR है, क्वेश्चन मार्क है। तो हम देखते हैं यहाँ A से क्या हुआ है? D हुआ है, यानी क्या? +4 हुआ है। A से क्या हुआ है? D हुआ है, और D से H हुआ है, यानी क्या हुआ? +8 हुआ है। 4 से यहाँ भी +4 हुआ है, D से क्या? H हुआ है, +4 8 हुआ है। उसके बाद हमारा 8, यहाँ क्या? M है, यहाँ भी क्या? +4 हुआ है। 8 4 कितना? यहाँ हम देखिए क्या है? A है, C है, D है, G है, H है, L है, MR है। तो हमारा सबका पहले हम प्लेस वैल्यू लिख देते हैं। 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, ये हमारा 18 हो गया। तो यानी हमारा A से क्या हो गया? A से D हुआ, तो यहाँ +4 हुआ, फिर D से H हुआ, +4 हुआ, और फिर H से क्या हुआ? M हुआ, तो ये हमारा क्या हुआ? +5 हो गया। उसी प्रकार हम दूसरा देखते हैं। यहाँ 3 से क्या? 3 से +4 हुआ, क्या? 7 हुआ, 4 3 7। इसके बाद 7 से क्या हुआ? 12 हुआ, 7 5 12 यानी +5 हुआ। उसके बाद हमारा 12 6 क्या? 18 हुआ, +6 हुआ, यानी क्या? +7 होगा।
+4 होगा, +5 +6 +7 होगा। 18 + 7 होगा, कितना होगा? तो 18 + 7 कितना होगा? 18, 2 20 5 25, 25 पे आएगा, यानी क्या आएगा? y आएगा। तो y हमारा किस में है? यस वाई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्या आएगा? यस वाई आएगा। ये इसमें भी y नहीं है, इसमें भी y नहीं, इसमें भी नहीं, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 में है, तो क्या हो जाएगा? यस वाई सही हो जाएगा। तो यहाँ हमारा यस आएगा, यानी क्या हुआ है? यहाँ हमारा 13 हुआ है, 13, और यस किस पे है? यस 19 पे, तो ये हमारा हो गया 13 5 18, यानी कि प्लस क्या 6 हुआ है। यहाँ +5 हुआ है, यहाँ +6 हुआ है। यहाँ हमारा क्या a से 4 हुआ, +3 हुआ, 4 से 8 हुआ, +4 हुआ, और 8 से 13 हुआ, +5 हुआ, और यहाँ +6 हुआ। यहाँ प्लस सी से क्या हुआ? 3 से 7 हुआ, 4 हुआ, 7 से 12 हुआ, 5 हुआ, और 12 से 18 हुआ, 6 हुआ, 18 से 19 हुआ, 7 हुआ, यानी हमारा क्या हो गया? यस वाई हो गया। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, 18 दिया है, 10 है, 18 है, 10 है, 6 है, 4 है, 6 है, 4 है, 3 है, क्वेश्चन मार्क। क्या हमारा दिया है? 18 10 6 4 3 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा ये है, 2 है, ऑप्शन बी है, 1 है, ऑप्शन सी है, 2.5 है, ऑप्शन डी है, 1.5 है। तो हम देखते हैं क्या हुआ है। 18 है, 10 है, 6 है, 4 है, 3 है, क्वेश्चन मार्क है। हम यहाँ देखते हैं 18 से 10 हुआ है, यहाँ लिख लेते हैं। क्या हमारा 18 है, 10 है, 6 है, 4 है, 3 है। उसका हमारा क्वेश्चन मार्क है। 18 से 10 हुआ, यानी क्या? भागे 2 हुआ है। 18 भागे 2 करते हैं तो कितना आएगा? 9, और +1 करते हैं 10 आया, 10 हमारा आया। फिर 10 भागे क्या करेंगे? 2, और 2 करेंगे कितना आएगा? 5 आएगा। 5 + 1 करेंगे कितना? 6 आएगा। उसी प्रकार हमारा क्या होगा? 6 हो गया, तो 6 भागे 2 करेंगे कितना आएगा? 3, 3 + 1 करेंगे कितना आएगा? 3 + 1 करेंगे 4 आएगा। 4 भागे क्या करेंगे? 2, 4 भागे 2 करेंगे 2 आएगा। 2 + 1 करेंगे कितना आएगा? 3, 3 भागे 2 करेंगे कितना आएगा? ये हमारा आएगा 1.5, और 1.5 में हम +1 करेंगे कितना आएगा? 2.5। कितना आ गया हमारा आंसर? 2.5। यानी क्या हो रहा है? 1 बार बटे 2 हो रहा है, और +1 हो रहा है, बटे 2 +1 हो रहा है, बटे 2 हो रहा है, +1 बटे 2 +1 बटे 2 हो रहा है, +1 हो रहा है। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 2.5, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, यदि गुणा का भाग हो, माइनस का गुणा हो, और भाग का क्या प्लस हो, तथा प्लस का माइनस हो, तो क्या हमारे दिया ब्रैकेट में 3 - 15 भागे 19 गुणे 8 + 6। तो हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए 1 है, ऑप्शन बी 2 है, ऑप्शन सी 3 है, ऑप्शन डी 4 है। तो हम देखते हैं क्या दिया है। हमारा ब्रैकेट में दिया है 3 है, 3 - 15 है, तो हम 15 लिखते हैं, भागे 19 है, ब्रैकेट है, गुणे 8 है, हम 8 लिखते हैं, +6 है, तो हम 6 लिखते हैं। हम देखते हैं क्या है यहाँ 3 माइनस है, माइनस का क्या दिया है? माइनस का क्या गुणा है, तो हम यहाँ क्या गुणा लिखेंगे। उसके बाद हमारा यहाँ भाग दिया है, तो भाग का क्या है? प्लस है, तो यहाँ हम क्या प्लस लिखेंगे। उसके बाद यहाँ हमारा क्या गुणा है, तो गुणा का क्या भाग है, तो यहाँ हम भाग लिखेंगे। ये हमारा क्या प्लस है, प्लस का क्या है? प्लस का क्या है? माइनस, तो हम यहाँ क्या माइनस लिखेंगे। तो हम देखते हैं क्या होगा। पहले ब्रैकेट वाला हल करते हैं। 15 × क्या 45, ये 45 प्लस क्या होगा 19, उसके बाद भागे 8 - 6। 15 × 45, 10 कितना होगा 55, 55 और 5 कितना होगा 60, और 4 64, यानी हमारा क्या हो गया 64 भागे 8 - 6। ये हमारा हो जाएगा 8 × 8 = 64, यानी 8 आ जाएगा। 8 - 6 बराबर कितना? 2 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। यहाँ आ गया 3 × 5 = 15, और 15 × कितना होगा 45, 45 + 19 करेंगे कितना होगा 64। यह हमारा भागे 8 था, तो 8 × 8 क्या 64 हो गया। 8 - 6 करेंगे
8 माइनस 6 की कितने आया 2 आया। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या सही हो जाएगा, कितना आया 2। 4 का हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया है। 5 लड़के हैं, एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ए बी के दाएं हैं, ई बी के बाएं हैं, परंतु सी के दाएं हैं। यदि ए डी के बाएं हैं तो बीच में कौन बैठा है। हमारा ऑप्शन ए है ए, ऑप्शन बी बी है, ऑप्शन सी सी है, ऑप्शन डी ई है। हम देखते हैं, हम मानते हैं ये हमारा एक पंक्ति हो गया। तो किस तरफ, दक्षिण की तरफ मुंह करके कहा है, तो दक्षिण की तरफ हमारा मुंह करके बैठे हैं, इसलिए हमारा इस तरफ क्या बाएं हो जाएगा और इस तरफ क्या हो जाएगा दाएं। अगर हमारा उत्तर की तरफ कहता, इस तरफ हमारा दाएं होता, इस तरफ बाएं होता, लेकिन दक्षिण की तरफ मुंह कह रहा है, इसलिए हमारा इस तरफ बाएं मानते हैं, इस तरफ दाएं मानते हैं। हम देखते हैं क्या कह रहा है, बैठे हुए हैं ए बी के दाएं है, हम मानते हैं यहाँ कौन बी है। बी किसके दाएं है, ए के। बी के दाएं कौन है, बी के दाएं, तो बी के दाएं कौन इधर है, बी के दाएं कौन है, ए है। बी के दाएं ए है और ई बी के बाएं है। बी के बाएं कौन है, बाएं इधर है, बी के बाएं कौन है, ई है। बी के बाएं कौन ई हो गया और एक बी के दाएं कौन है, ए है, और बी के बाएं हो गया, बी के बाएं ई हो गया, परंतु सी के दाएं है, परंतु सी के दाएं है, तो सी के क्या दाएं हो गया, सी के दाएं हो गया और बी के बाएं हो गया, ई है। यदि ए डी के बाएं है, ए किसके, डी के बाएं है, तो पूछा है कि बीच में कौन बैठा है। तो बीच में कौन बैठा है, 2 हमारे इधर हो गए, 2 इधर हमारे हो गए, बीच में हमारा कौन बैठा है, तो बीच में हमारा बी बैठा है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या सही हो जाएगा। तो बीच में हमारा कौन बैठा है, बी बैठा है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या दिया है, माल ढोने वाला है, ट्रक है, वह बैलगाड़ी में संबंध बसाना है। ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। तो देखते हैं क्या है, माल ढोने वाले, ट्रक भी माल ढोने वाले हैं और बैलगाड़ी भी माल ढोने वाले हैं। ट्रक से भी क्या माल ढोया जाता है और बैलगाड़ी से भी ढोया जाता है। हमारा डायग्राम बनेगा, ये हमारा हो जाएगा माल ढोने वाले, माल ढोने वाले। लेकिन क्या हमारा ट्रक अलग प्रकार का वाहन है और बैलगाड़ी अलग प्रकार का है, तो यानी कि हमारा ट्रक अलग हो जाएगा और बैलगाड़ी अलग हो जाएगी। ये हमारा क्या बैलगाड़ी हो जाएगी। यानी क्या है, बैलगाड़ी से भी क्या माल ढोया जाता है और बैलगाड़ी से भी माल ढोया जाता है और ट्रक से भी माल ढोया जाता है। लेकिन क्या है, दोनों, इसलिए हमारा क्या दोनों अंदर हो जाएंगे। इधर ट्रक हो गया, ये हमारा बैलगाड़ी हो गया, लेकिन दोनों क्या है, दोनों माल ढोने वाले हैं। तो ये हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये हमारा माल ढोने वाला हो गया, ये हमारा ट्रक हो गया, ये हमारा बैलगाड़ी हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि 5 गुणे 2 बराबर 27 है तथा 3 गुणे 5 बराबर 14 है तो 6 गुणे 4 बराबर होगा। हमारा ऑप्शन ए है 50, बी 45 है, सी 35 है, डी 40 है। तो हम देखते हैं क्या है, 5 गुणे 2 बराबर क्या है 27। तो हम देखते हैं, तो अगर हम 5 का क्या करते हैं स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा और 25 में प्लस 2 करेंगे क्या होगा 27। उसी प्रकार हम देखते हैं क्या है, उसी प्रकार हमारा है 3 गुणे 5 है बराबर क्या है 14 है। तो अगर हम 3 का क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, 3 3 का क्या 9 होता है, 9 प्लस क्या होता करेंगे 5, तो 9 प्लस 5 कितना होगा बराबर 14 आ जाएगा। यानी क्या 14 हमारा आ गया। उसी प्रकार हम देखते हैं 6 प्लस 4 पूछा है, 6 प्लस 4 बराबर क्वेश्चन मार्क पूछा है। हम 6 का स्क्वायर करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 6 36 और 36 प्लस 4 करेंगे, तो ये हमारा बराबर क्या 40 आ जाएगा। तो ये हमारा 40 क्या आंसर आ गया। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या सही हो गया। यानी क्या किया गया है, 5 का स्क्वायर कर दिया गया है, प्लस 2 कर दिया गया है, 5 25 प्लस 2 27 हो गया। यहाँ 3 का स्क्वायर कर दिया गया प्लस 5 कर दिया गया, 3 3 का 9 5 14। यहाँ 6 का क्या स्क्वायर कर दिया गया 6 36 प्लस 4 कर दिया गया, यहाँ हमारा क्या आ गया 40। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या भरना है, लुप्त पद भरना है। 5 है, 4 है, 3 है, 1 है, 23 है, 7 है, 6 है, 3 है, 4 है, 54 है, 11 है, 2 है, 9 है, क्वेश्चन मार्क 40 है। यानी बड़ी संख्या कहाँ हमारा बीच में है, यहाँ भी बीच में है, यहाँ भी बीच में है।
तो हम देखते हैं 5 है, 4 है और 3 है, 1 है। तो अगर हम 5 गुणे 4 करते हैं प्लस 3 गुणे 1 करते हैं तो 5 चौक कितना होता है 20। उसके बाद 3 इक्के 3 हो गया, कितना आ गया 23। बीच में हमारा कितना है 23 है। उसी प्रकार हम आगे देखते हैं, अगर हम 7 गुणे 6 करते हैं प्लस 3 गुणे 4 करते हैं, हमारा हो गया 7 छक 42 प्लस 4 3 12, यानी कितना 2 2 4 और 4 1 5, यानी 54। यानी कि यही हो रहा हमारा क्या, इन दोनों का गुणा हो रहा है, इन दोनों का गुणा हो रहा है, प्लस हो जा रहा है। तो 5 चौक 20, 3 इक्के 3, 20 3 23, 7 छक 42, 3 चौक 12 और 42 और 12 कितना 54। उस प्रकार हम देखते हैं इन दोनों का गुणा होगा, इन दोनों का गुणा होगा, प्लस हो जाएगा। तो 11 दूना क्या हो जाएगा 11 गुणे 2 है प्लस यहाँ हमारा 9 गुणे क्वेश्चन मार्क है। हम देखते हैं 11 दूनी 22 हो गया। 22 में कितना जोड़ेंगे की किया, 22 में कितना जोड़े कि क्या हो जाए 40 हो जाए। तो 22 में 18 जोड़े, 9 यहाँ है, यानी हमारा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा। तो 9 गुणे क्या करेंगे 2 लिखेंगे, 11 दूनी 22, 9 दूना 18, 22 प्लस क्या 18 हो जाएगा। 18 2 कितना 8 2 10 की 0 2 1 2 1 3 2 1 3 1 4, यानी 40 हो जाएगा। तो ये हमारा 40 आ जाएगा, यानी हमारा क्या 40 आ जाएगा। तो हमें क्या यहाँ क्वेश्चन मार्क यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ हमारा 2 आएगा। तो 9 दूना 18, 11 दूनी 22, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या सही हो जाएगा। यहाँ हमारा क्या आ जाएगा 11 दूनी 22, 22 में 18 जोड़ेंगे 40 होगा, तो 9 दूना 18। ऑप्शन नंबर क्या सी हमारा सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या है, कथन है। पहला है कुछ पुस्तकें क्या मैगनीज है, दूसरा है कुछ मैगनीज उपन्यास है। हमारा निष्कर्ष है, पहला है कुछ पुस्तकें उपन्यास है, दूसरा है कुछ उपन्यास क्या पुस्तकें हैं। ऑप्शन ए है केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, दूसरा है केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, तीसरा ऑप्शन है ना तो फर्स्ट ना सेकंड अनुसरण करता है, चौथा है फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। हम देखते हैं क्या कहा गया है। कथन है, पहला है कुछ पुस्तकें क्या मैगनीज हैं। हम मानते हैं ये क्या है, कुछ पुस्तकें क्या, ये मानते कुछ पुस्तकें हैं, कुछ पुस्तकें क्या मैगनीज हैं। हमारा ये हो गया क्या पुस्तकें हो गई। तो कुछ पुस्तकें क्या है मैगनीज हैं, ये हमारा कुछ पुस्तकें क्या मैगनीज हैं। और कुछ मैगनीज क्या उपन्यास है, कुछ मैगनीज क्या हो गया ये उपन्यास हो गए। तो कुछ पुस्तकें क्या मैगनीज है, कुछ मैगनीज क्या उपन्यास है। कुछ पुस्तकें क्या मैगनीज है, कुछ पुस्तकें क्या मैगनीज है, कुछ मैगनीज क्या कुछ मैगनीज उपन्यास है। तो हम देखते हैं निष्कर्ष क्या है। निष्कर्ष हमारा पहला है कुछ पुस्तकें उपन्यास है, कुछ पुस्तकें क्या उपन्यास है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा है कुछ उपन्यास पुस्तकें हैं, कुछ उपन्यास क्या पुस्तकें हैं, तो ये भी हमारा क्या गलत हो जाएगा। केवल क्या हमारा कुछ पुस्तकें क्या मैगनीज है, कुछ मैगनीज उपन्यास है, कुछ उपन्यास क्या मैगनीज है, कुछ मैगनीज पुस्तकें हैं। तो हमारा ऑप्शन है केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, गलत हो जाएगा। दूसरा है केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, ये भी गलत हो जाएगा। ना तो फर्स्ट ना सेकंड अनुसरण करता है, ये सही हो जाएगा। चौथा भी गलत हो जाएगा, यानी कि 9 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, दिल्ली से मेरठ के लिए बस रात 10 बजे छूटती है। यदि बसें प्रत्येक 3 घंटे के समान अंतराल पर छूटती है एवं कुल 6 बसें हैं, तो तीसरी बस दिल्ली से कब छूटेगी। ऑप्शन ए है 1 बजे रात पे, बी है 7 बजे रात को, सी है दोपहर 1 बजे, डी है सुबह 7 बजे। तो हम क्या है दिल्ली से मेरठ के लिए बस रात को 10 बजे छूटती है। यदि बसें प्रत्येक 3 घंटे के समान अंतराल पर छूटती है एवं कुल 6 बसें हैं, तो तीसरी बस कब छूटेगी। यानी क्या है हमारा दिल्ली से मेरठ के लिए अंतिम बस रात को 10 बजे, यहाँ हमारा क्या रहेगा, यहाँ हमारा अंतिम रहेगा, अंतिम बस रात 10 बजे छूटती है। यदि प्रत्येक बस 3 घंटे के समान अंतराल पर छूटती है एवं कुल 6 बसें हैं, तो तीसरी बस दिल्ली के लिए कब छूटेगी। तो हम देखते हैं, हम पहले क्या 6 बस हैं, तो 1 2 3 4 5 6 बस हैं। तो हमारा क्या है अंतिम बस क्या रात को 10 बजे, यानी कि क्या अंतिम बस हमारा रात को कितना 10 बजे छूटती है। तो रात को 10 बजे हमारा अंतिम बस छूटती है, तो यानी को कि रात को 1 बजे क्या होगा, तो ये हमारा पहला गलत हो जाएगा।
उसके बाद हमारा क्या है, कितने 3 घंटे के अंतराल पे, यानी यहाँ 3 घंटा का अंतराल है, सब में क्या 3 घंटे का क्या अंतराल है। यानी अगर हम आखिरी वाला बस हमारा कब, तो तीसरा बस पूछा है, तो तीसरी बस दिल्ली के लिए कब छूटेगी, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, यानी ये वाला हमारा पूछा है तीसरा बस दिल्ली के लिए कब छूटेगी। हम देखते हैं आखिरी वाला कब 10 बजे रात को छूटा है, 10 बजे रात, यानी क्या होगा, यहाँ 3 घंटा पहले के यहाँ 7 बजे रात होगा, तो 7 बजे रात को हमारा क्या दूसरा छूट, इधर से पीछे से क्या दूसरा वाला छूटेगा, यानी इधर से क्या पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा छूटेगा, और चौथा वाला कब छूटेगा, ये हमारा हो जाएगा कितने बजे, 4, 3, 7, यानी 4 बजे क्या शाम को, 4 बजे शाम को हमारा क्या चौथा पूछेगा। तीसरा पूछा है, तो तीसरा 4 में से 3 करेंगे तो ये क्या होगा, 1 बजे क्या होगा दोपहर, 1 बजे क्या होगा दोपहर, 1 बजे दोपहर को हमारा तीसरा छूटेगा। तीसरा हमारा कब छूट रहा है, तीसरा हमारा 1 बजे दोपहर को छूट रहा है, तो दूसरा कब छूटेगा, दूसरा हमारा 10 बजे क्या सुबह छूटेगा, और पहला कब छूटेगा, तो ये हमारा 7 बजे सुबह छूटेगा, यानी पहला 7 बजे सुबह, दूसरा 10 बजे सुबह, तीसरा 1 बजे दोपहर को। तीसरा हमारा पूछा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा कब छूटेगा, तीसरा दिल्ली से कब छूटेगा, तो 1 बजे दोपहर 1 बजे, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 संख्या ढूंढना है। ऑप्शन ई जनवरी है, ऑप्शन बी मार्च है, ऑप्शन सी जुलाई है, ऑप्शन डी सितंबर है। तो हम देखते हैं, जनवरी हमारा 21 का महीना है, मार्च 31 का महीना है, जुलाई 31 का महीना है, और सितंबर हमारा क्या 30 का महीना है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये हमारा असंगत है, ये 30 का महीना है, बाकी सब 31 का महीना है। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें भी असंगत ढूंढना है। ABC है, GHI है, DEF है, JLK है। तो हम देखते हैं क्या है, ABC यानी क्या +1 है, यहाँ हमारा GHI है +1 है, उसका हमारा DEF है यानी +1 है, लेकिन यहाँ हमारा JLK है, यानी J से L यानी प्लस क्या 2 हो गया है, L उसके बाद यहाँ हमारा -1 है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये हमारा अलग है, सब में +1 हुआ है, इसमें +2 -1 हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, इसमें भी असंगत है। हमारा 512 है, 625 है, 1296 है, 2401 है। तो हम देखते हैं, ये हमारा जो 512 है, यहाँ 625 है, यहाँ 1296 है, 2401 है। तो हम यहाँ देखते हैं, ये हमारा 512 है, ये 8 का क्यूब है, और ये जो हमारा 625 है, ये 25 का स्क्वायर है, और 1296 हमारा 36 का स्क्वायर है। 36 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 1296 होगा, और ये हमारा 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 होगा। 8 का क्यूब करेंगे तो ये हमारा 512 होगा, और ये हमारा 2401 है, ये हमारा किसका स्क्वायर है, ये हमारा 49 का स्क्वायर है। इसका स्क्वायर है 49 का, तो ये हमारा 49 का स्क्वायर हो गया, ये 36 का स्क्वायर हो गया, ये 25 का, लेकिन ये 512 जो है ये आपका क्यूब है, इसलिए हमारा 13 का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ये क्यूब है, बाकी सब क्या है, स्क्वायर है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, दूध का संबंध किससे, दही से, उसी प्रकार हमारा अंगूर का संबंध पूछा है। हमारा यह रस है, ऑप्शन बी मीठा है, ऑप्शन सी मदिरा है, ऑप्शन डी फल है। तो अंगूर हमारा क्या फल है, लेकिन हम देखते हैं यहाँ हमारा इस प्रकार दूध का संबंध दही से, उसी प्रकार अंगूर का संबंध पूछा है। तो दूध से हमारा क्या दही बनता है, तो अंगूर से हमारा क्या बनता है, अंगूर तो हमारा फल ही है, लेकिन अंगूर से बनता क्या है, रस बनता है, मीठा बनता है, मदिरा बनता है, फल बनता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या, जिस प्रकार दूध से दही बनता है उस प्रकार अंगूर से हमारा मदिरा बनता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, हवा महल का संबंध जयपुर से है, विक्टोरिया महल का संबंध पूछा है। हवा महल हमारा कहाँ स्थित है, जयपुर में स्थित है। विक्टोरिया महल कहाँ स्थित है, हमारा ऑप्शन ए है फतेहपुर, डी है कोलकाता, सी है उदयपुर, डी है ग्वालियर। तो हमारा कहाँ है, जिस प्रकार हवा महल कहाँ स्थित है, जयपुर में, तो विक्टोरिया महल कहाँ, कोलकाता में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोलकाता। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद।